प्यारे बच्चों, आज मैं इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जो बोर्ड परीक्षा में सामान्यतः प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। इसका टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। यह है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी धारिता का सूत्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो देखिए, यहाँ पर हमने चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाया है। इसकी जो प्लेटें हैं ये समांतर हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच में जो माध्यम भरा हुआ है इसका जो परावैद्युतांक है वो k है। प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र है E वेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लेट जो है ये दोनों जो है विद्युत रोधी स्टैंडों से कसी हुई है। ये वाली प्लेट पृथ्वी से कनेक्ट है और ये वाली प्लेट किसी विद्युत स्रोत से कनेक्ट करके इसको प्लस का आवेश दे करके और दूसरी प्लेट को माइनस का आवेश इसमें ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये समांतर प्लेट संधारित्र दर्शाया गया है। तो हमको ये बात पिछले पाठों में या गॉस की प्रमेय वाले पाठ में ये बात आपको बताई जा चुकी है कि दो प्लेटें हैं और उन पर बराबर और विपरीत प्रकार का आवेश है। तो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी तीव्रता का व्यंजक आपको पीछे वाले अध्याय में बताया गया है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका सूत्र होता है E बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0। ये जहां सिग्मा जो है, सिग्मा जो है ये इसका सूत्र होता है Q अपान A, आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व। ये है पृष्ठ आवेश घनत्व। एप्सिलॉन 0 ये वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है और K है माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक ये जो है तो यहाँ पर जो सिग्मा का वैल्यू लगाएंगे जब हम, तो ये हो जाएगा E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन 0A। अब यहाँ पर एक सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर, वैद्युत विभवांतर में संबंध E बराबर B अपान D से वैद्युत विभवांतर हो जाएगा। प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर हो जाएगा B बराबर ED। तो ये B बराबर ED हो जाएगा। तो यहाँ पर E का जो है, ये वाला जो सूत्र है E का, ये हम यहाँ से ये समीकरण नंबर 1 डाल लो इसको। यहाँ समीकरण नंबर 1 से इसकी वैल्यू लगा देंगे तो ये हो जाएगा B बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 इंटू A इंटू D, ऊपर D हो जाएगी। तो ये जो है वैद्युत विभवांतर हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का। अब यहां से हम क्या निकालना है? हमको निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालना है। तो ये धारिता हमने पढ़ाई थी आपको, C बराबर Q अपॉन B। अब यहां से B की वैल्यू जो है इस वाले सूत्र से यहां रख देंगे, Q D अपॉन K एप्सिलॉन 0A। अब ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये सूत्र पलट के ऊपर हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आ जाएगा C बराबर K एप्सिलॉन 0A अपॉन D। तो ये व्यंजक बन गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है। तो यहां से जो है इस सूत्र से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 बातों पर निर्भर करती है। ये एप्सिलॉन 0 तो नियतांक है, क्या किस पर निर्भर करती है? परावैद्युतांक पर। जो बीच का माध्यम है उसके परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती है।
प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है और प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ये बात पहले भी आपको बताई जा चुकी है, जो सूत्र से प्रमाणित हो रही है। अब यहां पर देखेंगे कि यदि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है, तब K बराबर 1 रखने पर तब हो जाएगी वायु संधारित्र की धारिता C0 बराबर एप्सिलॉन 0 A/D। ये हो गई धारिता किसकी, जब प्लेटों के बीच माध्यम वायु या निर्वात है। अब तब यहां पर समीकरण नंबर 3 डाल देंगे, तो समीकरण 2/3 से एक संबंध बन जाएगा C/C0 बराबर K, या इसको ऐसे लिख सकते हैं C बराबर C0 इंटू K। इससे यह बात साबित हो गई है कि अगर हम किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम भर देते हैं तो उसकी धारिता K गुनी हो जाती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जाती है। और ये C और C0 का जो अनुपात है वो माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। ठीक।